प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की हमारा परिवेश भाग 2 पर्यावरण की जो नई किताब आई है उसका अध्याय 13 पंचायती राज। सबसे पहले इस पाठ को हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास करने वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, और पाठ के अंदर आने वाले प्रश्नों के भी उत्तर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, पाठ को समझने का प्रयास करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। चलते हैं पाठ की ओर। शिक्षक। बच्चों, आपकी ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच होते हैं ना? ये कौन पूछ रहा है? शिक्षक पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच होते हैं ना? क्या कोई बता सकता है कि सरपंच कौन होता है और वह क्या काम करता है? तो रवि एक विद्यार्थी है, वो कहता है जी हाँ, सरपंच जी को जनता के द्वारा चुना जाता है। वह गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं और गांव की समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। और उनको कौन चुनते हैं? जनता चुनती है। सीमा कहती हैं वे सड़कें बनवाते हैं, पानी के लिए हैंडपंप लगवाते हैं और गांव की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। उनको पैसा कहाँ से आता है? सरकार के द्वारा दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था को। अब शिक्षक कहते हैं सही कहा सीमा, पंचायत गांव के कई कार्यों की जिम्मेदारी लेती हैं। चलो जानते हैं कि पंचायत में कौन कौन लोग होते हैं। जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सरपंच साहब भी बैठे हुए हैं। पंचायत भारत में स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है जिसमें गांव के लोगों द्वारा चुने हुए विभिन्न वर्गों समुदायों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यानी कि अलग अलग वर्ग के अलग अलग इसमें शामिल होते हैं, जिनमें किसान, मजदूर, शिक्षक, छोटे व्यापारी और अन्य पेशेवर लोग हो सकते हैं। भारत में पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित होती हैं। यानी कि महिलाएं भी इसमें रिजर्वेशन है, उनकी भी सीट आती रहती हैं। अब हम आगे चलते हैं इस पार्ट का अगला वाला पेज। ग्राम पंचायत को सरकारी योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त होते हैं। यानी कि सरकार इन्हें फंड भेजती है, रुपये भेजती हैं ताकि विकास के लिए कार्य किया जा सके। इनका उपयोग सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, जल स्रोतों और सार्वजनिक सुविधाओं के रख रखाव और विकास के लिए किया जाता है। आइए चर्चा करें। पहला प्रश्न, क्या आपने कभी अपने गांव में पंचायत की बैठक देखी है कभी? तो अगर इसका उत्तर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हाँ, मैंने अपने गांव में पंचायत की बैठक देखी है। या विद्यार्थी अपने अनुसार नहीं या मैंने नहीं देखी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसी का अगला दूसरा प्रश्न है, क्या आपकी गली में नाली, सड़क सफाई आदि की कोई समस्या है? यदि हाँ तो गांव के लोग उस समस्या को लेकर किस किस के पास जाते हैं? तो इसमें लिखेंगे हाँ, हमारी गली में नाली और सफाई की समस्या है। गांव के लोग इस समस्या को लेकर सरपंच, पंचायत सदस्य और या ग्राम पंचायत के पास जाते हैं। तीसरा प्रश्न है उसी का, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सरपंच से ऊपर भी पंचायत व्यवस्था के और स्तर होते हैं जो पूरे शहर के विकास के लिए काम करते हैं? तो इसमें कह सकते हैं हाँ, सरपंच से ऊपर भी पंचायत व्यवस्था के स्तर होते हैं, जैसे ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, जो पूरे जिले के विकास के लिए काम करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इस पार्ट की अगली लाइन है, क्या आप जानते हो कि पंचायत के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो देखते हैं, पंचायत के सदस्य गांव की ग्राम सभा के चुनावों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि सरपंच के चुनाव होते हैं तब उन्हें चुना जाता है। गांव की जनसंख्या के अनुसार 5 से 15 सदस्य होते हैं, यानी कि वार्ड पंच होते हैं, जिनमें सरपंच और उप सरपंच शामिल होते हैं। ये सदस्य गांव के विकास, सफाई, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि सरपंच से ऊपर भी पंचायत व्यवस्था के और भी स्तर होते हैं जो पूरे जिले के विकास के लिए काम करते हैं? तो इसका उत्तर अभी मैंने पहले ही बता दिया था, ये पढ़ा नहीं जिससे पहले ही। तो किशन कहता है क्या मतलब, सरपंच से भी बड़ा कोई होता है क्या? तो शिक्षक कहते हैं हाँ, जैसे गांव के लिए ग्राम पंचायत होती है वैसे ही पूरे ब्लॉक के लिए पंचायत समिति होती हैं और पूरे जिले के लिए जिला परिषद। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, यानी कि इनके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। पंचायत समिति, ब्लॉक स्तरीय स्वशासन। शिक्षक कहते हैं बच्चों, चलो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि पंचायत समिति क्या होती हैं। तो गांव
मनिया में कुछ समस्या थी, जैसे कई जगहों पर पानी की पाइपलाइन नहीं थी और बच्चों के लिए एक नया स्कूल चाहिए था। गांव के सरपंच ने यह समस्या ब्लॉक की पंचायत समिति की बैठक में रखी। पंचायत समिति के प्रधान और अन्य सदस्य गांव समस्याएं सुनते और उनके समाधान के लिए सरकार से सहायता मांगते, यानी गांव की जो भी समस्या रहती है वो उनसे पूछते और सरकार से उनके लिए सहायता की मांग करते हैं। पंचायत समिति क्या करती हैं, देखिए, ये एक ब्लॉक के गांवों की समस्याओं को हल करने के लिए काम करती हैं। पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच एक साथ बैठकर गांवों के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। आगे चलते हैं। पेज का एक प्रश्न था कि किसान कहता है क्या मतलब सरपंच से भी बड़ा कोई होता है, किसान कहता है ये, तो इसका उत्तर है हाँ, सरपंच से भी ऊपर होता है, अधिकारी होते हैं जैसे पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य जो बड़े क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। अब हम जिला परिषद वाला देखने वाले हैं, जिला स्तरीय स्वशासन। शिक्षक कहते हैं बच्चों अब सोचो कि एक जिले में कई ब्लॉक होते हैं, हर ब्लॉक की पंचायत समिति होती है, लेकिन पूरे जिले के विकास के लिए कौन काम करता होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। तो सीमा कहती है क्या उससे भी बड़ी कोई पंचायत समिति होती है, तो शिक्षक कहते हैं हाँ, इसके लिए एक और संस्था होती है जिसे जिला परिषद कहते हैं। जैसे मनिया ब्लॉक की पंचायत समिति ने विद्यालय और पानी की समस्या उठाई थी, वैसे ही पूरे जिले की पंचायत समितियां अपनी समस्याएं जिला परिषद को भेज देती हैं। जिला परिषद बड़े स्तर के विकास के कार्यों के लिए काम करती हैं, जैसे कि पंचायत समिति के माध्यम से ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान करना, गांवों में बिजली और पानी की सुविधा देना। जैसे कि यहाँ पर बैठक लगी है, तो ये बैठक इसके लिए लगी है, जो भी समस्या रहती है गाँवों की वो यहाँ पर बैठकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। आइए चर्चा करें। पहला प्रश्न, क्या आपने कभी जिला परिषद का कार्यालय देखा है क्या, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, मैंने जिला परिषद का कार्यालय देखा है। अगर आपने देखा तो देखा ही लिखना है, अगर या नहीं देखा है तो मैंने अभी तक जिला परिषद का कार्यालय नहीं देखा, आप लिख सकते हैं यह प्रश्न। दूसरा प्रश्न है इसका, जिला परिषद गाँवों के लिए क्या काम करती हैं, शिक्षक से चर्चा कीजिए और पता लगाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका उत्तर लिखेंगे। जिला परिषद गाँवों के विकास के कार्यों को स्वीकृति देती हैं तथा बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करती हैं। अब हम आगे चलते हैं। चुनाव प्रक्रिया ब्लॉक एवं जिला स्तरीय। सीमा, पंचायत समिति और जिला परिषद में काम करने वालों का चुनाव होता है, ये चुनाव कब और कैसे होते हैं, ये कौन पूछती है प्रश्न, सीमा पूछती है। अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हो तो देख सकते हैं। पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं। ये चुनाव मतदान के माध्यम से कराए जाते हैं, जिनमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। बहुत ही अच्छा उत्तर है इसका। अब उसी पार्ट का अगला पेज निकाल लेना है। अब कहते हैं शिक्षक, गाँव में सरपंच का चुनाव होता है, वैसे ही पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य भी जनता द्वारा चुने जाते हैं। आइए चर्चा करें, बात करते हैं। ऊपर चित्र में क्या दिखाया गया है, तो इसमें देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक कार्यालय का है और ऊपर चित्र में पंचायत समिति या जिला परिषद के चुनाव की प्रक्रिया दिखाई गई है, जहां लोग मतदान कर रहे हैं। आपको चित्र में भी दिखा देता हूं। तो ये एक चुनाव प्रक्रिया है, जैसे कि यहाँ पर PO 1 बेटा है 2 3 और यहाँ पर लोग है जो वोट डाल रहे हैं। तो ऐसा कार्य करिए, वो ये पुलिस वाला है और यहाँ पर लाइन लगी हुई है कि अगला नंबर किसका आएगा। अगला प्रश्न है इसी का दूसरा, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव क्यों जरूरी हैं, तो हम कह सकते हैं कि पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव इसलिए ज़रूरी हैं ताकि लोग अपने प्रतिनिधि चुन सके जो गांव और जिले के विकास के लिए काम करें। अगला है तीसरा, क्या आपके गांव में चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो हम कह सकते हैं हाँ, हमारे गांव में चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं अभी भी, यह विद्यार्थी अपने अनुसार या नहीं मुझे नहीं जानकारी है, ऐसे लिख सकते हैं आप। अगला है प्रश्न उसी का, यदि हाँ तो उनका नाम और किस पद के लिए निर्वाचन हुए हैं बताइए। तो उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं हमारे गांव के सरपंच और पंचायत समिति चुने गए हैं, ये विद्यार्थी अपने गांव के प्रतिनिधि नाम लिख सकते हैं, यानी कि वार्ड पंच या सरपंच का नाम लिख सकते हैं। अब है अभ्यास कार्य 1,
चर्चा करें और पता लगाइए। क्या पता लगाना है? पहला प्रश्न, पंचायत समिति क्या क्या काम करती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर है पंचायत समिति गाँवों की समस्याएं हल करने, विकास कार्य योजनाएं बनाने और सरकार से सहायता दिलवाने का काम करती हैं। दूसरा प्रश्न इसी का है, प्रधान का चुनाव कैसे होता है? तो प्रधान का चुनाव जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है। तीसरा, आपके गांव में पंचायत समिति द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो हमारे गांव में सड़क निर्माण, पानी की सुविधा, बिजली व्यवस्था और स्वच्छता जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। विद्यार्थी अपने गांव के अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। उसी पाठ का अगला पेज है पर्यावरण संरक्षण और पंचायत की भूमिका, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए पंचायत की क्या भूमिका होती है वो देखिए। शिक्षक, पंचायत विकास के साथ साथ पर्यावरण की देखभाल के लिए भी काम करती हैं। गांव मनिया में पंचायत समिति ने निर्णय लिया कि हर घर के सामने एक पेड़ लगाया जाए और कचरा प्रबंधन के लिए नीले यानी कि सूखे कचरे हेतु और हरे गीले कचरे हेतु कूड़ेदान रखे जाए। साथ ही इसके पास कुछ चित्रों से यह बताया गया है कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है चित्र में कि उपयोग कैसे करना है और कैसे बनाए रहें। आइए चर्चा करें। पंचायत पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करती हैं? तो इसका उत्तर है कि पंचायत पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगवाती हैं, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करती हैं, गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे रखवाती हैं तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कराती हैं। ये कौन है? पंचायत है। दूसरा प्रश्न, आपके गांव में भी क्या ऐसे कार्य होते हैं? उनके बारे में बता दीजिए। तो इसमें कह सकते हैं हाँ, हमारे गाँव में भी पेड़ लगाए जाते हैं, सफाई अभियान चलाए जाते हैं और कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाता है। विद्यार्थी अपने गांव के अनुसार लिख सकते हैं, ये इसमें उत्तर। तीसरा है, आप अपने घर में पानी कैसे बचा सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हम नल खुला नहीं छोड़ेंगे, आवश्यकता अनुसार ही पानी उपयोग करेंगे, वर्षा जल संचयन करेंगे और पानी व्यर्थ नहीं बहाएंगे। अब है अभ्यास वर्गीकरण 2। सबसे पहले 2 लाइनें पढ़ लेते हैं इसकी कि अभी तक हमने जाना कि गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं कैसे काम करती हैं। इनके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और पर्यावरण सुरक्षा के कार्य किए जाते हैं। पंचायत चुनाव से चुने गए प्रतिनिधि गांव के विकास के लिए काम करते हैं। अभ्यास 2, वर्गीकरण कीजिए, जिसमें नीचे दिए गए कार्यों को संबंधित संस्था के अंतर्गत वर्गीकृत करना, यानी कि अलग अलग पहुँचाना। जैसे कि सड़क के निर्माण का कार्य किसका है? पंचायत का काम है, ग्राम पंचायत का। पेयजल आपूर्ति ये भी ग्राम पंचायत है। पंचायत चुनाव ये सब हम देखने वाले हैं अभी। और पंचायत चुनाव कौन करवाता है? पंचायत समिति करवाती है, जहाँ पर पंचायत समिति बनी हुई है। कचरा प्रबंधन का कार्य कौन करता है? ग्राम पंचायत। वृक्षारोपण भी ग्राम पंचायत। पंचायत समिति और पंचायतों के लिए कार्यों को स्वीकृति देना ये कौन करता है? जिला परिषद करता है ये कार्य। तो इस पाठ का सार क्या है मैं बता देता हूँ आपको। इस पाठ का सार है कि यह पाठ पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है। इसमें बताया गया है कि गांव के विकास के लिए 3 स्तर यानी कि 3 संस्थाएं काम करती हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक स्तर और जिला परिषद यानी कि जिला स्तर पर। ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर काम करती हैं। इसके सदस्य और सरपंच का चुनाव गांव के लोग करते हैं। ये सड़क, सफाई, पानी, स्कूल और अन्य सुविधाएं का ध्यान रखती हैं। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर काम करती हैं। ये कई गांवों की समस्याओं को सुनती हैं, विकास योजनाएं बनाती हैं और सरकार से सहायता दिलाने का कार्य करती हैं। अब है जिला परिषद, पूरे जिले के विकास के लिए काम करती हैं। यह पंचायत समितियों के कार्य को स्वीकृति देती हैं और बड़े स्तर के विकास के कार्य जैसे कि बिजली, पानी और सड़क आदि की व्यवस्था करती हैं। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि इन संस्थाओं के सदस्य जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। साथ ही पंचायत पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कार्य करती हैं, जैसे पेड़ लगवाना, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता अभियान चलाना। इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था गांव से लेकर जिले तक का विकास कार्यों को संचालित करती हैं और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। अगर आप भविष्य में कभी सरपंच बनना चाहो तो इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेना है 1-2 बार, ताकि आपको सब कुछ जानकारी रहे। अब हम आगे चलते हैं।
इस पाठ के अभ्यास करने वाले प्रश्नों की ओर सही उत्तर चुनिए। जिसका पहला, प्रधान का चुनाव किया जाता है, कौन करता है? जनता के द्वारा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? अगला है, सॉरी विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, पंचायत समिति सदस्य द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। जबकि सरपंच का चुनाव का कैसे किया जाता है? वो जनता के द्वारा चुना जाता है। दूसरा प्रश्न, जिला प्रमुख का चुनाव किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ग, यानी कि जिला परिषद सदस्य द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तीसरा, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव किया जाता है, क, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता के द्वारा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। जिसका पहला, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरना मैं बता देता हूँ आपको, विकास कार्यों के लिए काम करती है, तो आपको जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसमें आपको रिक्त स्थान में लिखना है। दूसरा, जिला परिषद जिला स्तर पर कार्य करती है, तो जिला स्तर आपको रिक्त स्थान में लिख देना है। तीसरा, पंचायत समिति पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं सेवाओं के लिए कार्य करती हैं, तो पानी और बिजली लिखना है रिक्त स्थान में। चौथा, पंचायत पर्यावरण की रक्षा के लिए स्वच्छता अभियान चलाती हैं, तो यहाँ पर स्वच्छता अभियान आपको लिखना है रिक्त स्थान में, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है सत्य और असत्य लिखिए। पहला प्रश्न इसी का, पंचायत समिति सिर्फ गांव के स्तर पर काम करती हैं, तो ये क्या है? असत्य कथन है, तो इसमें लिखना है असत्य। दूसरा, पंचायत समिति गांवों की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती हैं, तो ये वाक्य क्या है? सत्य है, तो इसमें राइट का निशान लगा देना है। तीसरा, जिला परिषद पूरे जिले के विकास के कार्यों की योजना बनाती हैं, तो ये भी क्या है? सही है, तो सत्य लिख सकते हैं आप। चौथा, पंचायत चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं, ये भी क्या वाक्य है? सही है। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्नों की ओर। 5 से लगाकर 8 तक के प्रश्न इसमें। पंचायत पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई कार्य नहीं करती है, तो ये क्या है? गलत है, बहुत सारे कार्य करती हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ पौधे लगवाती हैं। छठा, पंचायत समिति स्कूल अस्पताल आदि बनाने में मदद करती हैं, हाँ ये क्या है? राइट है। पंचायत कचरा प्रबंधन का कार्य नहीं करती है, गलत है। हर डिब्बा गीला जैविक कचरे के लिए होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं यस, यानी कि हाँ सही है ये वाक्य। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए वाला, जिसका स्तंभ है और स्तंभ है, इन दोनों को मिलान करना है। जैसे कि जिला परिषद ये पूरे जिले का विकास करती है, इससे मिलान करना है। सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया, कौन है? सरपंच है। अगला, जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव, ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। चौथे नंबर का जो है पंचायत, इससे आपको मिलाना है गाँवों में विकास एवं पर्यावरण देखभाल का कार्य करती हैं। अब है सोचकर उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न, पंचायत समिति क्या कार्य करती हैं, तो इसका उत्तर है कि पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर गांवों की समस्याएं हल करती हैं और विकास योजनाएं बनाती हैं, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, जिला परिषद और पंचायत समिति में क्या अंतर है, तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर काम करती हैं, जबकि जिला परिषद पूरे जिले के विकास के लिए कार्य करती हैं। तीसरा, पंचायत चुनाव क्यों आवश्यक हैं, तो इसका उत्तर है पंचायत चुनाव आवश्यक है ताकि लोग अपने प्रतिनिधि चुने सके और जो गांवों के विकास के लिए काम कर सकें। चौथा, यदि पंचायत समिति का चुनाव नहीं हो तो क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसका उत्तर है विकास कार्य रुक सकते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न पांचवा, पंचायत समिति पर्यावरण संरक्षण में क्या भूमिका निभाती हैं, तो पंचायत समिति पेड़ लगवाती हैं, स्वच्छता अभियान चलाती हैं और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करती हैं। छठा, आपके गांव में पंचायत समिति की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो इसमें कह सकते हैं कि हमारे गांव में सड़क निर्माण, पानी की व्यवस्था और स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। विद्यार्थी अपने गांव के अनुसार लिख सकते हैं इसका उत्तर। सातवां प्रश्न, यदि पंचायतें नहीं हो तो क्या नहीं होगा और क्यों, तो यदि पंचायतें नहीं हो तो गांव का विकास सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि समस्याओं को सुलझाने वाली संस्थाएं नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्याओं के समाधान के लिए आप किससे संपर्क करेंगे, जिसका पहला प्रश्न, यदि आपके गांव में बिजली की समस्या है तो आप किससे संपर्क करेंगे।
तो इसका उत्तर है सरपंच या पंचायत समिति से संपर्क करेंगे कि हमारे गांव में बिजली की समस्या है, तो इसका समाधान निकालिए। दूसरा प्रश्न, गांव में सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही हो तो आप किससे को शिकायत करेंगे? तो ग्राम पंचायत या सरपंच को शिकायत करेंगे कि सड़कों का निर्माण सही तरीके से किया जाए, क्योंकि गड्ढे भी बहुत सारे हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न, विद्यालय में पेयजल की समस्या है तो आप किससे संपर्क करेंगे? तो पंचायत समिति या सरपंच के पास जाएंगे कि हमारे पेयजल की समस्या है, उसका समाधान निकालिए। अब इस पार्ट का अगला है प्रश्न स्वयं कीजिए वाला। पहला, यदि आपको गांव के सरपंच या प्रधान से बात करने का अवसर मिले तो आप उनसे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, उनकी सूची बनाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर है, यदि मुझे गांव के सरपंच से बात करने का अवसर मिले तो मैं उनसे ये प्रश्न पूछूंगा या पूछूंगी, जिसका पहला है, हमारे गांव में स्वच्छता की क्या व्यवस्था है? दूसरा, क्या सभी घरों में शौचालय की सुविधा है? तीसरा, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कैसी है? ये प्रश्न हमें किन से पूछना है? सरपंच से पूछना है, क्योंकि हमने ही उसे सरपंच बनाया है। अगला, क्या गांव में वृक्षारोपण किया जा रहा है? अगला प्रश्न पूछेंगे, कचरा निस्तारण की क्या योजना है और गांव के विकास के लिए आगे क्या योजनाएं हैं? अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पोस्टर बनाइए। आप पोस्टर बना सकते हैं। पोस्टर के लिए लिख सकते हैं, स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव, साफ सफाई रखें, बीमारी दूर भगाए या कचरा इधर उधर न फैलाए, हर घर शौचालय का उपयोग करें। आप यहाँ पर पोस्टर बना सकते हैं और पेड़ लगाए, पर्यावरण बचाएं। तीसरा प्रश्न, अपने गांव में पंचायत द्वारा किए गए पर्यावरण संरक्षण संबंधित कार्यों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो रिपोर्ट है, हमारे गांव की पंचायत पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कार्य कर रही है। गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, जगह जगह कूड़ेदान लगाए गए हैं, पानी बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तालाबों की सफाई करवाई गई, प्लास्टिक के उपयोग को कम कराने की सलाह दी गई जाती है। इन कार्यों से हमारा गांव स्वच्छ और हरा भरा बन रहा है। चौथा प्रश्न, जल संरक्षण पर एक कविता लिखिए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो कविता यह है हमारी तैयार है। जल ही जीवन कहलाता है, धरती को यह सजाता है, एक एक बूंद बचाए हम, सबको यही सिखाए हम, बिन पानी सब सूना होगा, जीवन भी अधूरा होगा, आओ मिलकर प्रण ले जल की सुरक्षा सदा करें। बहुत ही अच्छी कविता है। पांचवा प्रश्न में क्या करना है? रंग भरना है। जैसे कि चित्र में नल, पानी की बूंदें, हाथ, धरती और फूल आपको चित्र दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है? रंग भरना है कि फूल का रंग कैसा है, पृथ्वी का हरा और कैसा नीला, ऐसे आपको भर देना है। ये आपके अनुसार भरना है। तो जल ही जीवन है, इस पोस्टर का उद्देश्य। इसके बिना सब निर्जन है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्माइल एजुकेशन फैमिली का।